नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल ज्ञान की बात में स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के पूजन किए जाते हैं। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा, पंचम दिन माँ स्कंद माता, षष्ठ दिन माँ कात्यायनी, सप्तम दिन माँ कालरात्रि, अष्टम दिन माँ महागौरी और नवम दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि के ये पावन अवसर पर चलिए जानते हैं माँ के 9 स्वरूपों के महिमा। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के पूजन किए जाते हैं। माँ राजा हिमालय यानी कि शैल की पुत्री है, इसी कारण माँ शैलपुत्री कहलाती है। माँ के पूजन से ही नवरात्रि की आरंभ होती है। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किए थे, इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी कहलाती है। इनकी उपासना से सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के पूजन होते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण माँ चंद्रघंटा कहलाती है। माँ के स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है। माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन में माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूपों के पूजन किए जाते हैं। इनके मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण से इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा की आराधना से जीव भवसागर से पार होता है, उसे लौकिक पारलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता के पूजन किए जाते हैं। माता अपने गोद में कुमार कार्तिकेय को ले हुए हैं और कार्तिकेय के एक नाम स्कंद है, इसी कारण से माता स्कंद माता कहलाती है। स्कंद माता के स्वरूप मन को मोह लेते हैं और स्नेहमयी है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करती है। माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठ स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी की पूजन की जाते हैं। माता कात्यायन ऋषि के तप से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और सर्वप्रथम उनके द्वारा पूजन किए गए, इसी कारण से माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की साधना से भक्त को इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि। माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप को माँ कालरात्रि के रूप में पूजन किए जाते हैं। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि माता अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। पुराणों के अनुसार माता रक्तबीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए ये प्रचंड और भयानक रूप धारण किए थे। माँ के पूजा करने से भक्त की सभी तरह के भय दूर होते हैं। माँ महागौरी। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी के रूप में पूजन किए जाते हैं। पुराणों के अनुसार माँ भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण माता के शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए माँ महागौरी पड़ा। माँ गौरी को श्वेतंबर धारा भी कहा जाता है, क्योंकि माँ श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है। इनकी पूजन से पूर्व अर्जित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। माँ अमोघ फल प्रदायिनी है और भक्तों को कल्याण करती है। माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम यानी कि नवमी तिथि के दिन सिद्धिदात्री के रूप में माँ को पूजा जाता है। इनके पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री से ही भगवान शिव जी को सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी।
और इनकी अनुकंपा से भगवान शिव जी का आधा शरीर नारी का हुआ, जिसके बाद भगवान शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाए। माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये थे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता जी।